भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी बहन को ना रुलाना। ये ले, हैप्पी रक्षाबंधन मेरे छोटे भाई। ये ले, देख तेरे हाथ में रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, ताकि मेरे भाई को किसी की नजर ना लगे। और देख, तेरी मनपसंद बर्फी भी लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? सर, ये गार्ड यहाँ पे काम करने आता है या फिर ये नौटंकी करने के लिए आता है? एक मिनट रुको। दीदी, हाँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना। मैं शहर से गांव नहीं आ पाया राखी बंधवाने के लिए, पर आप गांव से शहर आ गई। अरे तो क्या हो गया छोटे, अगर तू नहीं आए तो मैं तो आ गई। आखिर हमने रक्षाबंधन का त्योहार भी तो मनाना था। और अगर मैं शहर आ भी गई तो क्या हो गया, तुझसे मिल ली, भाभी से मिलूंगी और बुढ़िया से भी तो मिलना है मुझे। इसी बहाने में शहर भी घूम लूंगी। सर, आप मुझे बस एक बार परमिशन दे दो। इस गार्ड को ना मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। रुको, इस गार्ड के साथ मुझे क्या करना और क्या नहीं करना मैं भली बात ही जानता हूँ, और यहाँ का बॉस मैं हूँ, समझे? अरे तू ये सब छोड़ छोटे, मेरा नेक तो दे। क्या हुआ? नहीं है बहन मेरे पास तुझे नेक देने के लिए पैसे। क्या करूं, मजबूर हूं। मैं कैसा अभागा भाई हूं जो अपनी बहन के लिए कुछ कर ही नहीं पाता हूं। माफ कर दे बहन, मैं तेरा गुनहगार हूं। अरे तू हाथ क्यों जोड़ रहे छोटे? पैसे नहीं है तो क्या हो गया? और जरूरी थोड़ा है कि पैसों से और उपहार से त्योहार मनाया जाए। अरे तो रक्षाबंधन है ना, तेरी कलाई पे रक्षा सूत्र बन गया और तू हमेशा स्वस्थ रहे। और मुझे क्या चाहिए ये तो बता। दीदी, आप अपना फर्ज बखूबी निभा रही है, पर मैं भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। पर क्या करूँ, आप ही बताइए। इतना मजबूर हूँ मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर 400 की दिहाड़ी कमाता हूँ, महीने का 12,000 रुपया मिलता है हमें। उतने में घर भी चलाना है। माँ की तबीयत खराब रहती है, बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, हमारी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, छोटी बच्ची है 1 साल की, उसकी भी तबीयत खराब रहती है। पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10-10 की ठोकरें खिला रहे हैं, यहाँ तक कि राशन पानी सब उधार आ रहा है। मुझे यही नहीं पता कि अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे खुश रखूंगा, जिंदगी भर कैसे उन्हें चलाऊंगा। क्या करूं, घुट घुट के मर रहा हूं मैं। इसलिए बहन तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। माफ कर दो बहन, माफ कर दो। अरे छोटे, तू क्यों इतनी चिंता करता है? आज पैसा नहीं है तो क्या हो गया, कल तो होगा ना। और वैसे भी भगवान हमेशा उसकी परीक्षा लेता है जिसमें सहने की शक्ति हो। और तू इतना ज्यादा क्यों सोचता है? वैसे भी तूने बहुत एहसान कर रखे मेरे ऊपर। छोटा भाई होते हुए भी तूने वो हर फर्ज निभाए हैं जो एक बड़ा भाई निभाता है। देख छोटे, तू ना ऐसे दुखी मत हो। और अगर तू दुखी होगा ना तो मैं अंदर ही अंदर परेशान होती रहूंगी। देख छोटे, मैं गांव से सिर्फ तेरे लिए आई हूँ, ताकि आज के दिन तेरी कलाई सुनी ना रहे। मैं इतने चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, तू कभी दुखी ना हो। नहीं बहन, मैं नहीं रहूँगा, उदास नहीं रहूँगा, खुश रहूँगा हमेशा, बस आपके लिए। क्योंकि आप जैसी मुझे बड़ी बहन मिली है जो मेरा इतना साथ देती है, मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। मैं क्यों रहूँगा वाला। आप ही किस्मत खराब है, पर एक दिन अच्छा हो जाएगा, भरोसा है मुझे। खैर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जाओ और हमारी पत्नी से बोलिएगा कि वो आपको खाना खिलाते। अगर घर में अनाज का दाना ना हो तो बोल दीजिएगा, राशन वाले से उधार लेकर आपके लिए बना देगी। जाइए आप। अरे नहीं छोटे, मुझे तो कोई भूख लगी नहीं और मैं तो घर से खा के चली थी। और वैसे भी तुझे देख लिया, मेरा पेट भर गया। और अब मैं ना सीधा घर जाती हूँ, भाभी से और मुन्नी से मिल लूँगी, क्योंकि मेरी ना शाम की ट्रेन है, मुझे वापस भी जाना है आज। हाँ, हम भी चलेंगे, रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़वा देंगे, आप चले जाइएगा आराम से। ठीक है, आप जाइए। सुनो, नमस्ते मालिक। मालिक नमस्ते। कौन है ये और यहाँ ऑफिस में क्या करने आई है? हमारी बड़ी बहन है मालिक, आइए राखी बनवाने के लिए गांव से शहर।
तुझे अच्छे से मालूम है ना कि इस ऑफिस में फैमिली को बुलाना अलाउड नहीं है, फिर क्यों बुलाया? इससे तेरी नौकरी भी जा सकती है, समझ आ रहा है तुझे? मालिक हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, नौकरी से मत निकालिएगा। मालिक, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो त्योहार था ना आज रक्षाबंधन का, ये पिछले 2 साल से घर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं। इसे तो मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। अब वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना हमारी दीदी, इसलिए आ गई है मालिक। आइंदा नहीं आएगी, गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए ना। तुम दोनों भाई बहन का प्यार ना मैं अभी निकालूंगा, तुम दोनों अभी ऑफिस ना आओ। और हाँ, आज की जरा मीटिंग तुम अटेंड कर लेना। मालिक सुनिए तो। तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया क्या? सर बुला रहे हैं, चलो जल्दी। हाँ जा रहे हैं, चल। साहब जी, कब से आप हमें खड़े करके रखे हैं, बता दीजिए ना। आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं ना, बोल दीजिए, माफी मांग रहे हैं ना आपसे हम। साहब, मेरे भाई की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो क्या है ना, पिछले 2 साल से ये किसी त्योहार पे घर नहीं आया, तो मैंने सोचा आज रक्षाबंधन है, मैं ही राखी बांधने चल लेती हूँ। मैं आज की ट्रेन से वापस चली जाऊंगी साहब, मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए, वो पहले ही बहुत परेशान है साहब। हाँ साहब जी, बहुत परेशान है। आप बोलेंगे ना पैर पकड़ लेंगे, फिर माफ कर देंगे ना आप। एक बात बताओ तुम दोनों, ये जो मेरी कंपनी में तुम दोनों मिलकर फैमिली फंक्शन बना रहे हो, मेरी कंपनी का और एम्प्लॉय इस चीज को देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे तो मेरी कंपनी बदनाम हो जाएगी। अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा ना। हाँ, हम मानते हैं कि इसमें हमारी गलती है, कसम खा के बोले आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, आराम से अच्छे से हम काम करेंगे। एक काम करिए, माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए, 2 दिन का हमारा पगार काट लीजिए, हमसे गलती हुई है ना, पैसा मत दीजिएगा, पर नौकरी से मत निकालिएगा। नौकरी चली जाएगी ना तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो ये स्पेशली गाँव से यहाँ तुम्हें राखी बांधने के लिए आई है? हाँ साहब, मैं राखी बांधने आई थी। वो क्या है ना, पिछले 2 साल से ये घर नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने आदमी से कह के आज की ट्रेन कराई थी। मैं आज शाम को वापस चली आऊंगी साहब। देखो, रक्षाबंधन पे अगर बहन भाई को राखी नहीं बांधेगी तो त्योहार तो सूना रह जाएगा ना साहब। हाँ भाई, तेरी बहन मुझे बता रही है कि तू पिछले साल भी अपने गाँव नहीं गया और इस साल भी नहीं गया। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तू इतने बड़े शहर में काम कर रहा है, जो तू पैसा कमा रहा है, किस लिए कमा रहा है? गाँव क्यों नहीं जाता तू? साहब जी, हम जैसे गरीब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, बस जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। हमारे ऊपर भी है, पैसा कम कमाते हैं पर तबीयत सबकी खराब होती है। पता नहीं चलता कैसे अपना गुजारा करें, क्या करें, दवाई लाए या फिर भूखे रहे। लगता है भूखे ही मर जाएंगे। करिए, सब छोड़िए साहब जी, बस यही बात है। हमारी बहन राखी बांधने आई थी, अगर माफ कर देंगे तो आपका एहसान रहेगा। देना इसे। अच्छा, तो यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। तुम्हें पता है कि तुम दोनों को मैंने यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं साहब, हमें तो नहीं पता, पर मेरे भाई को मत निकाली नौकरी से। हाँ, तनख्वाह काटनी है तो काट लीजिए, पर नौकरी से मत निकालिएगा। गुस्सा हूं मैं तुझसे, इसलिए तुझे डांट रहा था। मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूं। तू मुझसे कह रहा था कि मुझे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा गिफ्ट लूं और कहां से लूं। सर, आप तो अपनी बहन के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाते हो, कुछ मेरी बहन के लिए भी गिफ्ट बता दो अच्छा सा। तूने मुझसे बोला था कि गिफ्ट खरीद के ले आओ, और जब मैं खरीद के ले आया तो मैं तुझे पूरे दिन ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे कहीं मिला ही नहीं। मैंने तुझे देखा कि तू अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहा था, और उसे तू बिना गिफ्ट दिए भेज रहा था। चल पकड़ गिफ्ट और अपनी बहन को दे। हमने मंगवाया था गिफ्ट। कितना झूठा इंसान है तू। तूने मुझे पैसे दिए अपनी बहन के गिफ्ट लाने के लिए, और जब मैं ये गिफ्ट ले आया तो तू मना कर रहा है। और ये गिफ्ट ना मैं तेरी बहन के लिए लेके आया हूं। चल पकड़ इसे। अरे छोटे, तू ये उपहार दे रहा था क्या मुझे? हैं? और तूने बताया भी नहीं। साहब जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। पता है, हम दोनों डरे हुए थे कब से। छोटे, अब मुझे समझ आया, तू मुझे सरप्राइज देना चाह रहा था ना। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बहन के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा है। अब तो मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन। अब मैं क्या बताऊं, सुबह से इसने मुझे परेशान कर रखा था। बोला था कि मुझे गिफ्ट ला के दो। जब गिफ्ट देने की बारी आई
तो ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में आके इसका सरप्राइज खराब कर दिया। दीदी ये पकड़िए, आप ले जाइए हमारी पत्नी के पास और खाना खा लीजिएगा। जाइए, हम आते हैं थोड़ी। जो तूने इतने दिन से जमा करे थे अपनी बहन को पैसे देने के लिए, इनको भी भूल रहा है क्या? पैसे भी हैं? हाँ हाँ भाई, पैसे भी हैं। अब तो सब कुछ भूल जा तू, चल पकड़। दीदी ये पैसे भी लेकर जाइए, आप आराम से घर जाइए। और हाँ, ये इसको ना ऐसे ऐसे ढक लीजिए। साहब को नमस्ते बोल दीजिए। नमस्ते साहब। तुम्हारा भाई ना तुम्हें बहुत प्यार से गिफ्ट दे रहा है और इसके अंदर ना कुछ स्पेशल है, संभाल के रखना। हाँ साहब जी। अरे क्या कर रहा है तू? साहब जी, मैंने तो आपसे नहीं बोला था कि मुझे पैसे दे दीजिए या गिफ्ट दे दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया साहब जी? मैं जानता हूँ तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे और ना ही गिफ्ट के लिए बोला था। ये सब ना मैंने अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि इसके पीछे भी मेरा एक स्वार्थ है। तुझे पता है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, दौलत, शोहरत, बच्चे और एक अच्छी बीवी, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ना राखी सेलिब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी जो बहन है वो ऑस्ट्रेलिया में बाहर रहती है। मैं भी यहाँ काम के सिलसिले में बिजी रहता हूँ, और मैं जब अपनी बहन को बोलता हूँ कि तू यहाँ राखी पर आ जाया कर, तो वो भी बोलती है भैया मेरा आना मुश्किल है, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं भी बिजी रहती हूँ। जब मैंने देखा ना तुम्हारी बहन कितने प्यार से तुम्हें राखी बांध रही थी, तो ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी बहन को देख के मुझे अपनी बहन की याद आ गई, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी बहन को अपनी बहन मान के एक छोटा सा गिफ्ट दे दूँ। देखो राहुल, मैं जानता हूँ तुम बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाते हो और घर चलाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। राहुल, तुम्हारी बहन गांव से तुम्हें यहाँ राखी बांधने के लिए आई थी, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बहन को शगुन दो और अपनी बहन को एक अच्छा सा खाना खिलाओ। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपनी बहन को गिफ्ट दो, उसे शगुन दो, उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। मान लो तुम अपनी बहन को बिना गिफ्ट दिए यहाँ से भेज देते, तो उसके ससुराल वाले क्या सोचते कि इसके भाई ने इसको एक गिफ्ट तक नहीं दिया। तो सोचो वो अपने ससुराल वालों से कैसे नजरें मिलाती। और देखे, तुम्हारी बहन को जब गिफ्ट दिया कि ये तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए लिया है, तो वो कितनी खुश हो गई थी। तो बता, ऐसी खुशी देना चाहता है या दुखी देखना चाहता है? देख, मैं तो यही कहूंगा, तेरी इकलौती बहन है, उसको खुश रखा कर। बाकी जितना मुझसे हुआ मैंने उतना कर दिया। राहुल साहब जी, आप जो जो बोले हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। और सच बताए ना, हम आपको भगवान बनाकर पूछेंगे, क्योंकि आपने हमारी बहुत मदद करी है, हमें समझे हैं, एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को समझे हैं। आप कलयुग के भगवान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हम भगवान बना के पूजेंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मालिक होने का फर्ज निभाया, जितना मुझसे हो सका मैंने किया। बाकी मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि अपनी बहन को खुश रखा कर। जी साहब जी, हम भी चाहते हैं अपनी दीदी को खुश रखना, पर क्या करे, मजबूरी है। पर हाँ, हमारा भी दिन आएगा, हमारी भी किस्मत बदलेगी, हम इंतजार करेंगे। और आप जो पैसे दिए है ना, हम पाई पाई चुका देंगे। मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा है और ना ही मैंने तुझे देने के लिए कहा है। अगर तुझे कभी पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया कर। मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरे पास काम करता है। अगर मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा तो कौन देगा फिर? इसलिए जब तू मुझसे पैसे मांगेगा तो हर बार मैं तुझे दे दिया करूंगा। खैर ये सब छोड़, मैंने सुना वहां पर शाम को तेरी बहन ट्रेन से घर जा रही है। बाकी का जो आज का टाइम बचा है ना, तू यहाँ से जा और अपनी बहन के साथ टाइम बिता और उसको अच्छे से अच्छा खाना खिला, उसको भी अच्छा लगेगा। जा जल्दी जा। काम नहीं करना है आज? नहीं, मुझे बता, अगर तुझे एक्स्ट्रा काम करना तो मैं तेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगवा देता हूँ। हाँ, मतलब छुट्टी देंगे तो हम चले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकता है। अभी तेरी बहन ज्यादा दूर नहीं गई होगी, दौड़ के जा और हाँ उसी के साथ घर चला जाइयो। शुक्रिया, चलते हैं।